ट्वेल्थ के लिए, समझ गया, इतिहास इतिहास के फर्स्ट चैप्टर, पहला, समझ गया। उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, समझ गया, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, समझ गया। सबसे पहले सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए इस चैनल को आप लोग की मोबाइल में लॉगिन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। यह विद्या निकेतन 51 में जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को बढ़ाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से सफलता की गारंटी निश्चित, यह सफलता, समझ गया, नहीं सपना आप देखो, समझ गया, सपना आप देखो, साकार या संस्था करेगी, समझा। इसलिए अगर सफलता पाना चाहते हैं तो यह चैनल को जितना जल्द हो सके अपना दोस्तों में, आस पड़ोस में फैलाने का कोशिश करें, ताकि समाज में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो सके। अब हम विषय वस्तु पर चल रहे हैं। आज क्वेश्चन होगा, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, हड़प्पा में सिंचाई का प्रमुख साधन। हड़प्पा में पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन, समझ गया। तो पहले क्या होता था जानता था? नदी था। क्या था? नदी था। ये मान लिया जाए नदी है, ठीक। ये क्या है? नदी है, ये नदी है। यहाँ क्या है? भूमि है। क्या है? भूमि है। ये भूमि है। ये नदी से पानी कहाँ आ रहा है? खेत में। कैसे आ रहा है? नाले बना डालते थे। पहले लोग जो अधिकतर खेती करता था ना, समझ गया, अधिकतर लोग जो खेती करते थे वो क्या करता था? नदी और तालाब के किनारे जाकर खेती क्या करते थे, समझ गया। उस किनारे जाकर खेती करता था तो लोगों को लगता था जब खेती करते, अभी लोग पहले क्योंकि साधन और सुविधा नदी के पास था तो लोग इसलिए वहां जाकर खेती करता था। अभी लोग शहर की ओर बढ़ रहा है। क्यों? मोटर हो गया है, अब चाहे से मतलब पानी निकाले जा। हाँ, कुछ लोग गांव से अब, समझ गया, शहर में तब्दील हो गया है। हम लोग गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, समझ गया। एक चीज का, इस चीज का कमी है, समझ गया, सिर्फ विचार थोड़ा कम है, साधन कम है, सुविधाएं कम है, समझ गया, थोड़ा शिक्षा का व्यवस्था कम है। अगर हद तक देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा अधिक तक देखा जाए, अगर आयात की बात हो जाए, निर्यात की बात हो जाए तो गांव से होता है। चाहे दूध ले लो, कच्ची फसल ले लो, पक्की फसल ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, पहले कहाँ शुरू होता है? प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू होता है। तो शिक्षा हो या कुछ हो, पहले गांव से ही शुरू हो। इसलिए जरूरी है, समझ गया, इसलिए जरूरी है। सर्वोत्तम शिक्षा, प्रमुख शिक्षा सबसे पहले गांव ही से मिलता है। अगर वो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नहीं जाए तो उसका मिडिल स्कूल में एडमिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अगर उच्च विद्यालय पास नहीं करे तो क्या वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है? नहीं कर सकता।
इसलिए जितना अधिकतर होता है ना, सब चीज गाँव ही से जाता है। चाहे दूध ले लो, दही ले लो, सब्जी ले लो, तरकारी ले लो, कुछ भी ले लो, गाँव से ही जाता है। तब पर भी लोग शहर की ओर दौड़ रहा है, क्यों? फैसिलिटी के लिए जाता है। लोग का वातावरण से प्रभावित है। तो और भाई खुद है ना, वो पूरा आदत रहेगा तो कहेगा हमें यहाँ जाएगी, लेकिन इतना विचार नहीं रहेगा कि हमारे भाई कल बदनाम होगा तो हमारा परिवार बदनाम, हम भी बदनाम होंगे। उसको समेटने, संभालने, बुझाने, समझाने काम तुम नहीं करेगा, तुम पलायन कर लेगा। यही सब वजह है। चाहे वो सामाजिक परेशानी हो, पारिवारिक कला हो, राजनीतिक कला हो, या भूमि अभाव हो, समझ गया, या वातावरण में कुछ तनाव उत्पन्न हो, जिस कारण लोग पलायन कर लेता है। तो हम चल रहे थे यहाँ हड़प्पा में सिंचाई का प्रमुख साधन, समझ गया। हड़प्पा में प्रमुख जो है ना, देखो, एक नंबर जलाशय से होता था। एक नंबर क्या होता था? आंसर देख लिखेंगे, निम्न हड़प्पा सिंचाई का प्रमुख साधन। आंसर लिखना है निम्न साधन। क्या लिखना है? निम्न साधन लिख लिया। एक नंबर लिखेंगे पहले जलाशय के द्वारा, दूसरा नहर नलकूप के द्वारा, तीसरा तालाब पोखर खनाया जाता था, समझ गया। चौथा बड़े बड़े नदियों से इसको क्या किया जाता था? सिंचाई किया जाता था। और क्या किया जाता था? वर्षा के पानी को संग्रह किया जाता था, समझ गया। इसलिए उसको जो है उस जलाशय के कृषि का निर्माण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, समझ गया, नहर प्रणाली। अगला क्वेश्चन है नहर प्रणाली क्या था? 2 नंबर क्वेश्चन। नहर प्रणाली ना, नहर प्रणाली, नहर प्रणाली एक बात ध्यान रख लो, समझ गया। अगर आपका, समझा, देखो एक चीज कह देते हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है ना, आपका व्यवहार अच्छा है तो मन ही मंदिर है, समझ गया। अगर आपकी आहार अच्छा है तो सब ही अच्छा है, समझ गया। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका तन मन धन सब अच्छा है, वही सबसे बड़ा मंदिर है, समझ गया। मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर का सबसे बड़ा गुफा कहाँ है? सबसे बड़ा गुफा अंदर शरीर में है मंदिर का, समझ गया। वह स्वच्छ और साफ रहेगा, सब कुछ साफ रहेगा, समझ गया। लेकिन लोगों की वह चीज क्या रहता है, एकदम अटूट रहता है, एकदम बहुत कटुत रहता है, जिस कारण वह क्या होता है, कुछ न कुछ होता रहता है। चलो ये, हाँ, नहर प्रणाली क्या था? नहर प्रणाली का, अच्छा, वस्तु विनिमय का नाम सुना था? क्या क्या वस्तु विनिमय सुना है? पहले के समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु के बदले में क्या होता था? वस्तु दिया जाता था और वस्तु लिया जाता था, समझ गया। अब यो देखेगा, कोई गांव घर में जाओ, समझ गया, अनाज को दुकान, राशन की दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, अनाज देख, तो पहले तक सराह होता था, समझ गया। हाँ, समझ गया। कोई कोई गांव में ऐसा होता था, एकदम अनाजो ही चल रहा है और दुकान से उधर चावल आ रहा है, दाल आ रहा है, समझ गया। गांव में पहले दही बेचा वाला घूमती थी, दही बेचा वाला अभी घूम, हाँ, मतलब फुटपाथ पर वाला व्यापारी ले लो, फुटपाथ पर वाला व्यापारी अभी भी अधिकतर उसको अनाज ही मिलता है, पैसा बहुत कम मिलता है, पैसा देता है,
उसन पापड़ी वाला के बर्फ वाला के। हाँ हाँ? तो वस्तु विनिमय का प्रणाली का मतलब होता था वस्तु के बदले में वस्तु। किसी से गाय खरीदना होता था तो उन्हें 5 बकरी देना होता था। ऐसी प्रणाली लोगों सब लोग के पास पैसा था नहीं, तो क्या होता वस्तु विनिमय प्रणाली था। अक्सर लोग अधिकतर ऐसे करता था। तो समझ गया ये वस्तु। नहर अगला नहर प्रणाली क्या था? देखो नहर प्रणाली मतलब एक सिंचाई का सुविधा था, सिंचाई का उपयोग करने वाला था। समझ गया? नदी के पानी खेत तक पहुंचाने के साधन था। पूछेगा नहर प्रणाली क्या था? एक सिंचाई का साधन था, सिंचाई के उपयोगिता स्थान था, जिससे सिंचाई का पानी नहर से कहाँ लाया जाता था? खेत तक लाया जाता। देखो खेत तक लाया जा रहा है, नहर है यहाँ खेत। हाँ 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 वही। अभी में आधुनिक समय आ गया, टैप हो गया प्लास्टिक वाला। पहले नहीं था, पहले था लोग इतना था ईटा का नाला बना लेता था, जो राजशाही राजा होता था ना। अभियो चलो जाओ हमारा तरफ है। हाँ एकदम पूरा एकदम। और नाम अभी पुरनका लोग की रखने जानता है, नाला वाला लोग, नाला वाला सड़क, नाला वाला। हाँ नलवा पर। हाँ पर हमारे तरफ प्रचलित है। हाँ आओ। हाँ वो प्राचीन धरोहर है हमारा तरफ जो है। हाँ 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 राजा महाराजा हुआ करता था। हम लोग को बहुत याद है कि उस और उससे पानी हो खाते थे। हमारा और साइफन है, उसको साइफन कहता था। समझ गया? वो जल संग्रह का था, इतना इतना अधिक बनाया जाता था। समझ गया? यहाँ पानी जमा करने अभी हमारा तरफ पुरन का कट्टा है। हाँ अधिक सीमेंट के बना दिया जाता था। अभी हमारा तरफ हमारा खाता बल पड़वा वाला। समझ गया? हाँ ये सब बहुत पानी स्टोर होता था। पानी स्टोर होके यहाँ खुला जगह रहता था। ये नाला बनल हुआ है, समझ गया? नाला बनल है, ये नाला ये पानी आ रहा है यहाँ पर। ये नहीं ठीक। अभी बगल में खेत है, ये बगल मान लो खेत है। समझ गया? ये खेत है, पानी यहाँ आ गया, पानी आ गया, पानी जमा होता है। पहले हम लोग को बहुत याद है, इसमें स्नान उस्नान भी करते थे। हाँ समझ गया? ये प्राचीन समय का है, अभी भी है। समझ गया? ऐसी बात नहीं है, समझ गया? हाँ ये क्वेश्चन मार्क प्रणाली हो गया। सिंचाई के लिए अब देखो, सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध था? सिंचाई के लिए सामुदायिक कुआं था। क्या था? सामुदायिक कुआं समझता है क्या होता? हाँ उसमें जल उपलब्ध स्रोत होता था। सिंचाई घरेलू काम में भी जाता था। नीचे हाँ पानी सिंचाता है, वाष्पित होता है। हाँ नीचे कौन अपना कौन है? अभी नहीं ना इधर समाज में कुआं तब सर कुआं ने सरकार का धरोहर हो गया। प्रत्येक साल कुआं का खर्चा गांव के मुखिया देते कि आप उस मेरा धरोहर है उसको आप देख रेख कीजिए। प्राचीन समय में लोग कुआं खोद के छोड़ा था। प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास स्रोत था, साधन था, सामूहिक जल संग्रह था, स्नान गृह था। हम लोग बचपन हुआ करते थे तो हमारा गाँव में 2-3 था कुआं था। उसमें समझ गया पिताजी के साथ जाते थे, समझ गया? बाबूजी नहा देते थे उस कुआं पर, और लोग ढेरी देरिया जो है उस पर नहाते ही जाता। हाँ था, जानवर को भी पिलाता था, खेत में तक कम लगता था। समझ गया? इसलिए आप सरकार उसको अपना धरोहर मान लीजिए। सरकार उन गाँव के मुखिया जो है स्थानीय लोग उनको मरामत के लिए अति देते हैं, देख रेख के लिए खर्चा देते हैं। तो दिया होगा। हाँ हाँ रंग पेंट किया होगा। हाँ नहीं निकालो आप तो तेरा घर में हो गया, बटन टिपा हो गया। समझ गया? आम को न जो है ना चल रहा वाली बात थोड़ी है। हाँ 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 वो हाँ देखो शादी विवाह में कुआं कम आता है। समझ गया? कोई समझ गया? कोई विध उध होता है ना, अब यो देखते हैं गाँव घर में वहाँ चंदन टिक्का कराया जाता है।
पथी पथी कार्य करता है, समझे। कुआं का बहुत खास करके बिहार में सांस्कृतिक घासों को मानता है, पत्थरों को मानता है, वृक्षों को मानता है। जब तक देवता मानता है ना, कुछ कहो मत। हाँ, वृक्ष को मन्नत देता। देखो इधर वट वृक्ष का पूजा हुआ, हाँ, प्रतिपालन पूजा, हाँ, पत्नी, महिला लोग अपना पति के लिए व्रत रखा था कि हमारा पति एकदम लंबा उम्र हो जाए, बिहान भले बेचारी तरह में कसवा दे, ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं, लेकिन रखा था। क्या करेगा, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोग जितना में कमजोर होता जा रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, उनको शारीरिक सामाजिक प्राचीन ज्ञान मिलता नहीं है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो जो है अति भौंक रहा है, घूम रहा है, जिस कारण उसका माइंड जो है ना इधर से उधर भटक रहा है। समाज कभी भी कुछ लोग है बचा कर रख रहे, सामाजिकता उसके पास है। कुछ लोग तो ले बैठ, समझ गया, कुछ रिश्ते शर्मसार करे वाला भी होता है, समझ गया। वो कैसा कैसा लोग भगवान हो रहा, समझ गया। क्या पता, सोचना चाहिए लोगों को कि हम लोग किस देखो कारण है, माँ बाप ने बच्चे पर से अति हटा दिया, ध्यान हटा दिए, ना उसको बढ़िया स्कूल भेजेंगे, ना बढ़िया ज्ञान देंगे। और गांव घर में अधिकतर होता क्या है, उसको बर्तन धो के दे देता है तो बड़ा खुश रहते हैं, उसको तनी तरकारी चीर को बैठी में बजा के दे देगी, बड़ा खुश। माँ एकदम बैठ के लंबर लंबर छोड़ रही है, बेटी पका के दे रही है, समझ, बहुत खुश। अगर वो बेटी सुतल है, पकाया नहीं, माँ की खिस्सा में डिस्टर्ब हुआ, ले टूट गया एकदम जो है, हाँ, समझ गया, हाँ, ले टूट गया एकदम में, समझा। वो बच्चा जब वो बच्चा मन का अपने मन खो जाएगा, माँ को खुश हो जाएगी कि हमारी बेटी हमारा रोटी पका के, तरकारी चीर के, भात पसरल, चलिए सब काम करें, चलिए तब टेंशन की है। 5 लोग एकदम मंडली बैठ जाएंगे एक जगह, समझ गया, एगो सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, एगो अध्यक्ष हो जाते हैं, कोषाध्यक्ष हो जाते हैं, समझ गया। हाँ, मुख्य में पंचायत सचिव रहते हैं, सरकारी बहाल, समझ गया। अब बेचारी के एकदम जो है भर पेट मिलिए जाता। बेटी घर में ट्यूशन गई कि नहीं गई, स्कूल का होमवर्क बनाई कि नहीं बनाई, उसको कोई टेंशन है, धीपल धीपल भेड़ खरिया भात दाल आलू वाला चोखा मिल जाए, बेचारी फिर खाई, हाथ सुख बैठे दोसर करना चल जाती है। आज का बच्चा बहसेगा खाए अपना मन की, जब वो लड़की जानवे बच्ची कहती है हमारा तनी टोकना भात पे फंस बैठे, भात पसा लेती है, काम खत्म। तो परिवार बदलेगा नहीं, समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। हर माँ बाप की कर्तव्य होता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना, अच्छे से अच्छे कुल में भिजाना, अच्छी से अच्छी ज्ञान देना, अपने से बढ़ के, समझ गया। तो इसे माँ बाप को अपना जिम्मेवारी लेना होगा। अगर वो जिम्मेवारी नहीं लेगा तो आज तुम्हारा परिवार खराब है, कल दूसर का परिवार खराब करेगा, तेसर का परिवार खराब करेगा, धीरे धीरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा, ये सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, सृष्टि खत्म। हर लोगों का अपना कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, अपना कर्तव्य को आगे झुकाना होगा। अगर वो कोई चीज है भ्रष्टाचार, क्राफ्ट, दलाली, समझ गया, अश्लीलता, असामाजिकता और विचारहीन कुछ भी अगर रोकने का ताकत है तो नानक को किताब पढ़ना होगा, समझ गया। किताब से सिवा कोई उसे नहीं, उसे समझा और बता सकता है और रोक सकता है। अगर कोई गलत काम, कोई गलत विचार, कोई गलत सोच रोकने वाला क्यों ताकत है, शिक्षा। शिक्षा से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। उसको भर दिन में कॉपी किताब आगाम दे दो या उसका टैक्स दे दो, इतना इतना काम कर। अरे खाली दिमाग शैतान का, खाली बैठा रहता, कुछ करते रहता, बस, समझ गया। इसलिए अपना कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए।
तो कर्तव्य का निर्वाह करता न। बेटी तनिक माथा पर माँ का सिर पर चढ़ जाता है। देखियो चलिया ने दिखाई देवे केकरो टेबिया ने गो। हाँ एगो देखबे तनी कम खटवे वाला होते न घर द्वार बढ़िया एगो करवाई देवे बढ़िया चलिए तनी देखबे। हाँ इन्हें देखे छे बहुत मनवरो वाला काम करे। अरे तो हर जो है घर खराब किया है तो अब दोसर घर खराब करल भेज रहा है। हाँ वो दोसर घर खराब करेगा अब समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले उसको शिक्षा दे दो ने, संस्कार दे दो ने। मतलब 9 साल थोड़ा उंगली पकड़ कर रखा तक वो खराब नहीं हो गई, 9 महीना गर्भ में रखा तक नहीं खराब हो गया। आज 2 साल 12 साल उसका उम्र नहीं हुआ, शरीर अंग में परिवर्तन नहीं हुआ कि उसका विचार खराब होने का। बच्चा है हो सकता नादानी है, तुम उसको सही संस्कार दो, अच्छा शिक्षा दो, अच्छा प्रतिपालन करो, अच्छा व्यवहार करो, कतल रोकेगा। लड़कियां रे एक सांस्कृतिक होता है, वो विराजमान होती है, समाज का धरोहर लड़कियां होती है। कोई लड़की का ससुराल पर्सनल होकर घर नहीं होता, होकर गांव ससुराल होता। और बेटी एकता बेटी नहीं, समाज समूह का बेटी होती है। समझ गया? लोग ये सब भूल गया है, खाली घर में बैठा कर रखती है, वो बेचारी तरबड़िए रहता है। 1 घंटा खाल पकने में लगता है, 2 किलो आटा बनाती होगी, 1 किलो चावल बनाती होगी, आधा किलो चोखा बनाती होगी। बस 22 घंटा तो बेचारी फ्री। फिर दोपहरिया 5 बजिया में जाके पने। हाँ सर। हाँ 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 मम्मी के जो चौक पर चौपाल पर बैठ के छोड़ रही है, समझ गया, लंबा लंबा समझ गया। फिर उधर से भूख लगी 3 बजिया मांगे, बेटी खा लो। हाँ हाँ अच्छा खिला दिया। फिर बेटी ने टंडेली, माँ ने जो है टंडेली। तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ गया? यही सबसे प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगला है सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए देखो कुआं उपलब्ध था, नहर नल आदि उपलब्ध था। अगला है हड़प्पा के लोग खेती कैसे करते थे? हड़प्पा के लोग खेती कैसे, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग खेती कैसे करते थे? हड़प्पा के लोग खेती कैसे करते? देखो हड़प्पा के लोग खेती जो है ना हल बैलों से जोत कर करता था। हल बैल समझता है ना, बैल हल लकड़ी वाला हल था। हाँ लोहा लकड़ी नहीं बना रहता है, एक लोहे खाली वो उसमें बना रहता था। अभी लोहा था, पहले पत्थर था, पहले पत्थर था। हाँ पत्थर एकदम, पत्थर इतना मजबूत था कुछ कहने का नहीं। पत्थर ऐसा दिखता। हाँ होगा, लेकिन अब पत्थर का उपयोग बहुत कम होता है। पत्थर का घर द्वार में होता है तो होता है। हाँ हाँ जी। तो देखो सिंचाई क्या थी, खेती के लिए हल बैल से खेती करता था। क्या करता था? हल बैल से। और फसल के काटने के लिए क्या करता था? हसिया का प्रयोग। हसिया, हसिया, ये हसिया इतना बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये हसिया था। हसिया समझा? ये हसिया था। अभी भी गांव में थोड़ा बहुत है हाथी। हाँ हसिया, हसिया में तो कौन सी खाता हो? हाँ हसुआ, घास काटे वाला। अब तो छोट कर रहा है जितना, हाँ इतना बड़ा। अब तो कोई बच्चों काट लिया, पहले इतना बड़ा बहुत बड़ा था हसिया, पत्थर एक बनाल था, वही काटता था। और बाद जो है खेत में गांव घर में लोग फसल को तैयार होने के बाद खरियान लाता था, खरियान में उसको फटकता था, फटक के उसको ओसाता था, ओसा के उसको घर में आता था। तो घर के आंगन में वगना होता था, वो जाकर ढाकर कोया में रख देता था। ये सब साधन था। तो हड़प्पा क्वेश्चन है था, हड़प्पा के लोग खेती कैसे करते थे? तो खेती कैसे करते थे? तो हल बैल से करते थे, लकड़ी का हाथी बना हुआ था। समझ गया? उसमें तरह तरह का प्रयोग हुआ करता था। समझ गया?
फसल के लिए काटने के लिए किसका प्रयोग होता था? हसिया का प्रयोग होता। हसिया किस चीज का बना हुआ था? पत्थरों का बना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्न प्रकार में भोजन करते थे। हड़प्पा में अगला क्वेश्चन, हड़प्पा निम्न प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा देखो यहाँ लोग मुक्त हड़प्पा के वासी, क्वेश्चन है हड़प्पा वासी का भोजन। आंसर है हड़प्पा वासी का भोजन निम्न प्रकार क्या था? निम्न प्रकार था। तो सबसे पहला नंबर ये भोजन में था, प्रमुख भोजन था चावल, जौ, फल, दूध, घी भी था। हड़प्पा लोग, हाँ घी था। हम सब्जी भी था, साग सब्जी था, साग सब्जी। उसके बाद 2 नंबर था सुअर, भैंस, भेड़ के मांस भी था। हाँ ओकर बाद था सुअर अभी लोग नहीं खाता। हाँ बदल देता रखा है क्या कोई क्या लिखा? अभी क्या, अभी अभी तो लोग पहले तो लोग कुछ बचाता था, लोग को देखता था, अभी लोग को खा जाता है। पहले तनी पकाइयो खाता था, अब कच्चे खा जाता है। भाई मारता, बाप बेटा मारता, पति पत्नी को जो है ऐसे ऐसे कर कहा लोग को देख रहा है। अभी तो राक्षस सभी का मनुष्य, पहले तो कुछ ठीक था, पहले इतना ज्ञान था। अब तो स्कूल बना है, कॉलेज बना है, यूनिवर्सिटी बना है, किताब बना है। पहले तो बगैर किताब नई किताब को क्या पढ़ लेता था, उतना समझदार होता था। समझ गया? अभी तो आधुनिक मानव एकदम खराब हो रहा है। समझ गया? घर में अनाज का भंडार हुआ करता था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन था बीज का, पहले बीज बोया जाता था कि फसल उगने वाला था कि नहीं, फसल लगाने से पहले। समझ गया? कि बीज लगा दिया जाता था। समझ गया? हाँ पहले पढ़ाई करता था। अब देखो बीज निकल गया तो क्या करता, उखाड़ उखाड़ के रोप देता था ना। जैसे चाय हो गया, धान हो गया, कॉफी, इस सब फसल को लगा के ले जाता न चाय के लिए, मतलब रोपण फसल था। रोपण फसल था। समझ गया? यहाँ खजूर का बीज भी प्राप्त हुआ करता था, उससे भी लोग भोजन यापन करते थे। अब है हड़प्पा सभ्यता में, समझ गया, कुछ चीजें। अब देखो जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीजें था, तो लोग सबसे बड़ी मात्रा में बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, सुअर पालते थे। समझ गया? इन सब को हड्डियों का प्रयोग करता था, इस सब इसका त्वचा का भी प्रयोग, छाल का भी प्रयोग करता था। समझ गया? भैंसी का, बकरी का पहनने में, अथी चट्टी बनाने में, ये सब होता। हाँ कपड़ा बनाने में पहनता था। और बाद जो है गुफा को सजाने में भी होता था। हड्डी का प्रयोग होता था, हड्डी का बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया औजार बनाता था ताकि उखाड़ने पुखाड़ने फाड़ने चीरने में बढ़िया रहे। हाँ जानवर का फाड़ता चीरता वही हड्डी। समझ गया? इसलिए कुछ चीजों का प्रयोग हुआ करता था। पक्षियों का भी हड्डी मिला था, हिरण का भी हड्डी मिला था, बहुत प्रकार का, सुअर के भी, मछली का भी हड्डी मिला था। समझ गया? ये हड़प्पा सभ्यता का कुछ प्रमुख हड्डियां हड़प्पा सभ्यता में। समझ गया? इस सब का हड्डी मिला था। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक विदा लेते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके सफलता का आप लोग उसका मुकाम तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।